तो हे गाइस, मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस। फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, यदि फ्रेंड आप आधार सुपरवाइजर का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आधार सेंटर खोलना चाहते हैं फ्रेंड, ठीक है, तो आपको पता होगा कि आपको आधार सुपरवाइजर और आधार ऑपरेटर का एग्जाम देना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियोस बना चुका हूं फ्रेंड। मैंने इसके 2 पार्ट रिलीज कर चुका हूं, जिसमें कि मैंने 30 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन का पैटर्न कराया हुआ था। तो फ्रेंड, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने यदि नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज का वीडियो में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन होगा 100 से 150 के बीच में, ठीक है। और टोटल हिंदी में होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर होगा, और जो भी यूआईडीआई और एनएससीआईटी के द्वारा जो पेपर लिया जाता है आधार सुपरवाइजर के लिए या आधार ऑपरेटर के लिए, वो इस एग्जाम को आप फ्रेंड इस वीडियोस को देख लेते हैं तो आप इजी तरीके से जो है एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और आपको पूरी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आएगा, बस आपको क्वेश्चंस को देखना है और सिंपली तरीके से फ्रेंड अपना जो है कि रिवाइज करते जाना है चीजों को, ठीक है। और ये पार्ट 3 होगा फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो आपका 101 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि मैंने 100 क्वेश्चन ऊपर ही पहले करा चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। 30 क्वेश्चन पार्ट 1 में था और जो 70 क्वेश्चन था पार्ट 2 में था, ठीक है। तो हम जो यहाँ पर तीसरा पार्ट बना रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे 101 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो यहाँ पहला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन है आपके पास, पीओआर दस्तावेज सत्यापित करें, परिवार के सदस्यों का हस्ताक्षर, ठीक है, सी डीएनए रिपोर्ट्स के लिए कहें, या फिर डी ऑप्शन है परिवार के पड़ोसियों के साथ सत्यापित करें। तो फ्रेंड देखिए, इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड, पीओआर दस्तावेज सत्यापित करें, तो इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड, आपको जो है कि इसे याद में रखना है, पीओआर दस्तावेज को सत्यापित करने वाले ऑप्शन पे टिक लगा देना है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड देखिए, यहाँ पास 102 क्वेश्चन है आपके पास, जब परिवार नामांकन करवा रहा हो तो परिवार के मुखिया को हमेशा परिवार के सदस्य के साथ जाना चाहिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसका ऑप्शन है सच या झूठ, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड, सच या फिर सत्य बोल सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा सच, ये वाला ऑप्शन टिक लगा दें आप, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, परिवार के मुखिया आधारित सत्यापन के मामले में नामांकन या उद्यतन, नामांकन इनरोलमेंट होगा, उद्यतन आपका अपडेट होगा फ्रेंड। फॉर्म में परिवार के मुखिया का विवरण सत्यापित करना अनिवार्य नहीं है। तो फ्रेंड देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सच और बी ऑप्शन दिया हुआ है झूठ। तो फ्रेंड देखिए, अनिवार्य होता है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा झूठ, ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपको टिक लगा देना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 4th क्वेश्चन है फ्रेंड, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में संबंधों के विवरण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर ये ऑप्शन है सच और बी ऑप्शन है झूठ, ठीक है। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा झूठ, झूठ इज राइट आंसर। तो बी वाला ऑप्शन पे आप टिक लगा देंगे, क्योंकि फ्रेंड अनिवार्य होता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड, यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में विजिट किए हैं तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड, क्योंकि इस चैनल में इसी टाइप के वीडियोस जो है आपके लिए हम लाते रहते हैं। और फ्रेंड, यहाँ पर यदि IBBF CSC फाइनल टेक एग्जाम से रिलेटेड या फिर आपके रैप या फिर बेली आइनस के रिगार्डिंग जितने भी MCQ क्वेश्चन है फ्रेंड, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड, ठीक है। और फ्रेंड, यदि आप हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, हमारे वेबसाइट को आप ज्वाइन करें KKZ प्रोडक्शन सरफेस.in, ठीक है। और जो हमारा इंस्टाग्राम में आप हमें DM कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। पहले आप फॉलो करें और DM करें, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, और इन सभी का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा फ्रेंड, ठीक है। और फ्रेंड देखिए, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है आपके पास, परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में अतिरिक्त जानकारी के रूप में केवल परिचयकर्ता का नाम आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड, सच और झूठ। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होने वाला है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, वो होगा आपका झूठ, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए, जो परिचयकर्ता है, ठीक है, उसका केवल अतिरिक्त जानकारी जो होता है, परिचयकर्ता का नाम आवश्यक है नहीं फ्रेंड, उसमें और भी कुछ जानकारी होंगे जिन्हें कि आपको वहां पर ऐड करना पड़ेगा या फिर देना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बी वाला ऑप्शन, झूठ वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगा देना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, आपका 106 क्वेश्चन है, आधार के लिए एक निवासी का नामांकन करने के लिए धर्म और जाति नोट करना अनिवार्य है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके पास सच और बी ऑप्शन है झूठ, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, आपका जो राइट आंसर होने वाला है झूठ ऑप्शन पे आपको टिक लगा देना है फ्रेंड, ठीक है।
क्योंकि एक आधार इन्रोलमेंट के लिए फ्रेंड एक निवासी का कोई रिलीजियंस या फिर कास्ट जानने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होता है, तो इसकी आवश्यकता नहीं होती हमें। तो यहाँ सच नहीं होगा, झूठ होगा, तो बी वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगा देना है। देख सकते हैं फ्रेंड, बी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, झूठ। इसके बाद 107 क्वेश्चन है फ्रेंड आपके पास, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में परिवार के मुखिया के आधार नंबर को उसके आधार पत्र के निमित्त सत्यापित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, ए ऑप्शन है सच और बी ऑप्शन है झूठ, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ए वाला सच ऑप्शन, ठीक है। तो क्योंकि फ्रेंड निमित्त सत्यापित करना ही चाहिए क्योंकि आधार पत्र पे, ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सच होगा, ठीक है। तो फ्रेंड आप इन सब क्वेश्चंस लोगों को स्क्रीनशॉट लेके रख लें और आप बार बार इन क्वेश्चन को रिवाइज करें, क्योंकि जो आपका आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर जो एग्जाम है उसमें यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। यदि आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो आपका 100 मार्क्स आने के चांसेस हैं, ठीक है। बाकी ये आपके एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कि आप इन सब कितने क्वेश्चंस को आप अपने ध्यान पे रखे हुए हैं, ठीक है। 108 क्वेश्चन है फ्रेंड, आवासीय पता एक अतिरिक्त जनसांख्यिकी जानकारी है जो नामांकन के लिए आवश्यक है। जो आवासीय पता एक अतिरिक्त जनसांख्यिकी जानकारी है जो कि नामांकन के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो इसका आंसर दिया हुआ है ए सच और बी झूठ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा झूठ, बी वाला ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड जो आवासीय पता होता है आपका जनसांख्यिकी जानकारी नहीं है, ठीक है, और इसके नामांकन के लिए इतना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, 109 क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में कौन एक परिचयकर्ता हो सकता है, ठीक है। जो परिचयकर्ता होता है वो कौन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बताया हुआ है, ए पंजीयन के कर्मचारी, बी परिवार का मुखिया, ठीक है, सी कोई भी भारतीय नागरिक और डी एक किसान। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ए पंजीयन के कर्मचारी। तो जो पंजीयन के कर्मचारी होंगे फ्रेंड वो आपके परिचयकर्ता होंगे, ठीक है, परिचयकर्ता का ऑप्शन है, तो ए इज राइट आंसर। 110 क्वेश्चन है फ्रेंड, एक नाम एक जनसांख्यिकी जानकारी है जो यहाँ पर नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ए सच और बी झूठ, तो इसका राइट आंसर होगा ए सच। देखिए फ्रेंड, जो आपका नाम होता है फ्रेंड, ठीक है, आपका जो नाम होता है वो जनसांख्यिकी जानकारी है, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि आपका डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होता है जो कि नामांकन के दौरान आवश्यक होता है। यदि आपका नाम ही किसी को पता नहीं होगा तो वहां पर जो होगा आपका नामांकन होते रहेगा, उस समय आपका जो इनरोलमेंट होते रहेगा उस समय जो आपके नाम को ऐड किया जाएगा, तो फ्रेंड वो आपका जो नाम है वो आपका एक डेमोग्राफी इंफॉर्मेशन होता है जो कि सत्य है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन राइट होगा, तो ए इज सच, ठीक है, सच इज द राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड, 111 क्वेश्चन है, लिंग एक जनसांख्यिकी जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका राइट ऑप्शन देख सकते हैं फ्रेंड, ए सच और बी झूठ। देखिए फ्रेंड, आपका जो जेंडर होता है वो भी एक जनसांख्यिकी जानकारी है, मतलब एक डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होता है, क्योंकि जब आप नामांकन करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो फॉर्म होते हैं उसके अंदर आपको फिल करना होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका डेमोग्राफिक जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आपका नाम होता है, आपका पता होता है, ठीक है, आपका लिंग होता है, आपका इमेज होता है, ये जो इतने भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके डेमोग्राफी अपडेट के अंदर आते हैं या फिर डेमोग्राफी इंफॉर्मेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। और जो आपका फिंगरप्रिंट्स है, जो आपका 10 फिंगरप्रिंट्स है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका जो आइरिस है, ठीक है फ्रेंड, ये सब चीजें आपका फ्रेंड बायोमेट्रिक डिवाइस के अंदर आते हैं या बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन के अंदर आते हैं। तो फ्रेंड जो लिंग है, जो सेक्स है, वो आपका डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होता है, तो ये भी राइट आंसर होगा, तो आपको सच पे टिक लगा देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, 12वां क्वेश्चन है आपके पास, ऑपरेटर को निवासी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लेना चाहिए और उसे पंजीकरण प्रारूप में दर्ज करना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन दिया हुआ है सच और इसका ऑप्शन दिया हुआ है झूठ, बी, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा सच, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड जब भी आप आधार कार्ड के लिए इनरोलमेंट के लिए जाते हैं तो फ्रेंड आपको मोबाइल नंबर अपना ऐड जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप मोबाइल नंबर ऐड नहीं करवाएंगे फ्रेंड तो इसका डिफरेंट रूप में यूज है फ्रेंड। यदि आप कहीं भी अपना केवाईसी करने जा रहे हैं, जैसे कि पीएम किसान का भी केवाईसी करने जा रहे हैं फ्रेंड, तो आप जो है यदि आपका आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विसेज का यूज जो है अपने घर बैठे कर सकते हैं, किसी भी सीएससी सेंटर से कर सकते हैं या फिर अपने घर बैठे कर सकते हैं। आपको बार बार कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पैन कार्ड बनाना है तो आप डायरेक्ट ही अपने मोबाइल से ओटीपी मंगा के आप अपना पैन कार्ड बना सकते हैं और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यदि आप पीएम किसान रजिस्टर केवाईसी कर रहे हैं तब भी फ्रेंड अभी आप देख रहे थे कि आपको यदि आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर है तो आप वहां से भी अपना केवाईसी जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप फिंगरप्रिंट से करना चाहते हैं तो आप कर ही सकते थे, ठीक है।
और यदि मोबाइल नंबर आपका आधार के साथ अपडेट है तो फ्रेंड आप अपना सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, देन आप सीएससी सेंटर में भी जाके अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यदि मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है आपके आधार के अंदर, ठीक है। तो आपको मोबाइल नंबर निश्चित रूप से ऐड करवा लेना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड, देख सकते हैं सच, ठीक है, राइट आंसर इज ए। इसके बाद 113 क्वेश्चन है फ्रेंड, एक ऑपरेटर को हर दिन नामांकन की शुरुआत में जीपीएस निर्देशांक पर कैप्चर करना चाहिए। फ्रेंड इसका ऑप्शन है ए सच और दूसरा ऑप्शन है बी झूठ। तो इसका राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड सच ए। तो फ्रेंड जब भी आप एक ऑपरेटर हैं, यदि आप नामांकन करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं पर डे, तो आपको फ्रेंड जो आपका जियो लोकेशन जो होता है जीपीएस बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड, उसको आपको कैप्चर करना पड़ता है, ठीक है। वो आपके सेंटर का लोकेशन को बताता है आप कहाँ से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा ओपन करना पड़ेगा तो इन्फॉर्मेशन सही होता है फ्रेंड, ठीक है। क्योंकि आप जब भी आधार सुपरवाइजर या आधार ऑपरेटर का काम करेंगे फ्रेंड, तो आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए, आरिफ डिवाइस होना चाहिए, जो आपका 10 फिंगरप्रिंट डिवाइस होता है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और फ्रेंड आपके पास एक जियो लोकेशन जिसे कि हम लोग जीपीएस निर्देशांक भी बोलते हैं वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो इज राइट आंसर होगा फ्रेंड, ए इज राइट आंसर सच, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड देख सकते हैं 114 क्वेश्चन है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अलावा नामांकन से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों से निम्नलिखित में से कौन सी जनसांख्यिकी जानकारी एकत्र की जाएगी, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड आपको पता है कि 5 साल की उम्र के बच्चों का मतलब जो आधार कार्ड बनता है फ्रेंड, उनके लिए कुछ अलग रूल्स होते हैं, और उसके बाद के जो बच्चे होते हैं या फिर कुछ और लोग होते हैं जैसे कि 18+ वालों का, तो उनके लिए कुछ अलग रेगुलेशन होता है। तो उसमें कौन कौन सी जो डेमोग्राफिक जानकारी एकत्र करने की जरूरत पड़ती है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये ऑप्शन है नाम, मोबाइल नंबर, ऊंचाई, नेत्र, रंग, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है नाम, लिंग, जन्म स्थान, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र। तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन है नाम, जन्म, लिंग, जन्म तिथि, आवासीय पता। और फ्रेंड डी ऑप्शन है फ्रेंड नाम, जगह, ऊंचाई और मोबाइल नंबर, ठीक है फ्रेंड। इसका राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड सी, नाम, जन्म, लिंग, जन्म तिथि और आवासीय पता, ठीक है फ्रेंड। आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रेंड जनसांख्यिकी इंफॉर्मेशन होता है जिसे कि हम डेमोग्राफी इंफॉर्मेशन कहते हैं या फिर डेमोग्राफी अपडेट जब कराते हैं, ठीक है फ्रेंड, तो जो आपका जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी जो इंफॉर्मेशन होता है फ्रेंड, आपका नाम होता है, आपका लिंग होता है, आपकी जन्म तिथि होती है और आपका पता होता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड आपकी जो जनसांख्यिकी इंफॉर्मेशन होते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। आपका इमेज हो गया, फोटो जो होता है वो आपका जनसांख्यिकी या फिर डेमोग्राफी आपका इंफॉर्मेशन होता है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, तो सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड देख सकते हैं 115 क्वेश्चन है, एक निवासी बखितयार राहुल शर्मा ने नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया, निम्न में से कौन सी प्रणाली उसका नाम दर्ज करने के लिए सही रास्ता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ए है BR शर्मा, ठीक है, बी है बी राहुल शर्मा, ठीक है, सी है बखियात राहुल शर्मा और डी है BRS, ठीक है। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड सी, बखियात राहुल शर्मा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड, मतलब आप उसका नाम किस तरीके से दर्ज करेंगे अपने जो आधार इनरोलमेंट का जो फॉर्म होता है फ्रेंड, जब आप ऑनलाइन करेंगे इनरोलमेंट का काम, जब उस टैक्स पे जो आपका फॉर्म टैक्स रहेगा, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ आपको ऑनलाइन फॉर्म मिलता है जहाँ पर आपको टैक्स फील्ड मिलेंगे, ठीक है। यदि आपको आपका नाम इंटर करने के लिए आ रहा है तो आपको पता होगा कि वहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम का आपको एक फील्ड मिलेगा जिसे टैक्स फील्ड बोला जाता है, ठीक है। तो टैक्स फील्ड में आप जो है कि नाम को किस तरीके से दर्ज करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होगा कि सबसे पहले आपका वहाँ पर जो है कि फर्स्ट नेम आता है, लास्ट नेम आता है, फिर मिडिल नेम आता है, वैसा यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको देना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो है बखियात राहुल शर्मा इज राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड 116 क्वेश्चन है आपके पास, सुकुमार राजपाल ने आपसे आधार के लिए नामांकन करने के लिए संपर्क किया, आप पाते हैं कि उसके स्नातक प्रमाण पत्र, ठीक है, स्नातक प्रमाण पत्र ग्रेजुएशन फ्रेंड जो OPI के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और मैं सुकुमार राजपाल है, और जबकि बिजली का बिल जो OPR के रूप में प्रस्तुत किया जाता है मैं राजकुमार पाल है। तो इस मामले में आधार पंजीकरण प्रारूप में उसका कौन सा नाम दर्ज किया जाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पास इस चीज को ये बताया जा रहा है फ्रेंड कि जो सुकुमार राजपाल के नाम ने अपना मतलब जो आधार के लिए इनरोलमेंट के लिए आपसे यदि संपर्क करते हैं, तो जो आपका उसका POI के रूप में जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो डॉक्यूमेंट हमें ऐड करना है, तो देखिए इसका जो रिजल्ट के अंदर कुछ दूसरा नाम है और बिजली बिल के अंदर दूसरा नाम है। तो बताया जा रहा है कि फ्रेंड की जो आधार पंजीकरण में आप किस नाम को ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है RS पाल,
बी है राजकुमार पाल, और सी है कुमार राजपाल, और डी है निवासी द्वारा घोषित। ठीक है, तो फ्रेंड देख सकते हैं फ्रेंड जो इसका डी ऑप्शन है यहाँ पर निवासी द्वारा घोषित। जो आप वहां जो फॉर्म के अंदर जो ऑफलाइन फॉर्म होगा फ्रेंड, वहां पर जो आपने घोषित किया हुआ है, मतलब यदि आपका नाम में कुछ डाउट है, यदि सरपंच के थ्रू आपने यदि बनवा के लेके आए हुए हैं या फिर कुछ वहां पर घोषित आपने कर चुके हैं, आप एक फॉर्म के थ्रू आपने यदि इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तो आधार का जो ऑपरेटर है फ्रेंड उसी हिसाब से आपका जो नाम है आधार के अंदर ऐड करेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चाहे आपका पीओआई में जो भी डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन वो जो आप घोषित वाला है उसको ऐड कर देंगे तो साथ में आपका जो यूआईडी के थ्रू उसे अप्रूव कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम यदि घोषणा नहीं रहेगा तो फ्रेंड आपका जो पीओआई डॉक्यूमेंट है वो दूसरा हो जाएगा, तो वो वैलिड नहीं मानेंगे वो। तो यदि घोषणा है साथ में तो आपका वैलिड होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो डी है निवासी द्वारा घोषित, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद 17 क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से एक ऑपरेटर को क्या सुनिश्चित करना चाहिए अपना दिन शुरू करने से पहले। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड, ये वाला देख सकते हैं आप, सुनिश्चित करें कि सिस्टम पर दिखाई दे रहा दिनांक और समय विद्यमान दिनांक और समय है। मतलब कहने का मतलब जो आप सिस्टम के अंदर जो डेट है और जो टाइम है वो करेक्ट होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि आगे पीछे कभी नहीं होना चाहिए। जीपीएस को ऑर्डिनेट कैप्चर करें। ठीक है, सी ऑप्शन है क्षेत्र के सभी निवासियों को एसएमएस भेजें, नहीं। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड चौथा क्वेश्चन है, सुनिश्चित करें कि स्टेशन लेआउट प्राधिकरण के दिशा निर्देशांक के अनुसार है। तो फ्रेंड देख सकते हैं ए ऑप्शन है 1, 2 और 3, बी ऑप्शन है 1 और 3, सी ऑप्शन है 1 और 4, और डी ऑप्शन है पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होने वाला है डी वाला ऑप्शन होगा, जिसमें कि पहला, दूसरा और चौथा फ्रेंड। ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड आपको दोनों चीजें तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम का आपको डेट टाइम आपको पता होना चाहिए और आपको क्लियर करके रखना है इस चीज को, क्योंकि जो डेट टाइम है वो आपका आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपके चाहे अपडेट के काम पे या फिर आपके मतलब इनरोलमेंट के काम में प्रॉब्लम आएगी। और आपको जीपीएस जो आपका जीपीएस सिस्टम होता है उसे तो आपको ऑन करना ही पड़ेगा। और आपको फ्रेंड जो आपका स्टेशन लेआउट प्राधिकरण दिशा निर्देशांक के अनुसार जो है इस काम को भी आपको करना ही पड़ता है। एसएमएस भेजने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसीलिए फ्रेंड्स का राइट आंसर डी होगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। 118 क्वेश्चन है फ्रेंड, प्राधिकरण पंजीयकों को निवासियों से जनसांख्यिकी जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने हेतु डैश डैश राशि जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक न हो, ठीक है, प्रभारित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो देख सकते हैं इसका ऑप्शन है फ्रेंड, ए ऑप्शन है सुविधा शुल्क, बी ऑप्शन है रजिस्ट्रार शुल्क, सी है पर्यवेक्षक का शुल्क, डी है परिचयकर्ता का शुल्क। तो फ्रेंड देख सकते हैं फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होने वाला ए है सुविधा शुल्क। ठीक है, सुविधा शुल्क आपका राइट आंसर होगा, ए वाला ऑप्शन। इसके बाद देखिए फ्रेंड 119 क्वेश्चन है, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्रेंड देख सकते हैं निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बोलने का मतलब है कि फ्रेंड कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस को यूज किया जा सकता है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन है अद्यतन क्लाइंट लाइट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बी है ECMP। ठीक है, सी ऑप्शन है CLP और डी ऑप्शन है दिए गए में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ये वाला ऑप्शन होगा फ्रेंड्स में राइट होगा। आपको याद रखना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम लोग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए वो आपका होता है अद्यतन क्लाइंट लाइट। ठीक है, आपको याद रखना है इस चीज को। ठीक है, तो इसको उसके ऊपर आपको ए वाला ऑप्शन पे टिक लगा देना है। इसके बाद 112 क्वेश्चन है फ्रेंड, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार डैश आयु और डैश आयु प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण को बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट की जानी चाहिए, जो कि बच्चे के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। ठीक है, तो फ्रेंड देख सकते हैं ऑप्शन है 2 साल या 12 साल। ठीक है, बी ऑप्शन है 5 साल या 15 साल। ठीक है, सी ऑप्शन है 10 साल या 18 साल, और डी ऑप्शन है 4 साल या 16 साल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 5 साल और 15 साल। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक, 15 साल और 5 साल 5 साल और 15 साल इज राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड 121 क्वेश्चन है, नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को निम्न में से कौन सी सुनिश्चित करना चाहिए। तो फ्रेंड ए ऑप्शन है नामांकन या अद्यतन सपत्र अपलोड कर दिया गया,
बी ऑप्शन है समर्थित दस्तावेज और हस्ताक्षर स्लिप अपलोड किए जाते हैं। सी ऑप्शन है सभी दस्तावेज नामांकन के बाद निवासी को वापस करें। डी ऑप्शन है दिए गए सभी विकल्प। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है डी, दिए गए सभी विकल्प पे आपको टिक लगाना है। क्योंकि फ्रेंड देखिए नामांकन या अद्यतन शपथ पत्र को अपलोड भी किया जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपका इनरोलमेंट होता है, आपका डॉक्यूमेंट जो भी है वो अपलोड किया जाता है, चाहे अपडेट का हो चाहे इनरोलमेंट का हो, ठीक है। और दस्तावेज की स्लिप पे आपको मतलब साइन करके भी अपलोड किया जाता है, आपको पता होगा, चाहे कस्टमर का हो, जो भी कस्टमर आएंगे उसका, और जो फ्रेंड जो वहां पर जो परिचय करता है उसका भी, ठीक है। और सभी दस्तावेज नामांकन के बाद निवासी को वापस कर दिया जाता है। बिल्कुल जो फ्रेंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उन सभी को मतलब रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आधार में वहां रखा नहीं जाता है, अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, देखिए 122 क्वेश्चन है। एक CLC ऑपरेटर की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है, ठीक है। जो एक आपको ये सब पॉइंट्स को आपको थोड़ा थोड़ा याद में रखना है फ्रेंड, क्योंकि यही क्वेश्चन हूबहू आपके आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के एग्जाम में आएंगे फ्रेंड। यदि आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लेते हैं तो आपका 100% है कि आप आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का एग्जाम निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड एक CLC ऑपरेटर की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है, तो इसका ऑप्शन दे रहा है फ्रेंड ए केवल नामांकन या अद्यतन शपथ की जांच करना, बी है केवल नामांकन या अद्यतन करना, ठीक है। तो फ्रेंड इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा कि जो CLC ऑपरेटर्स होते हैं उनका केवल काम जो होता है केवल नामांकन और अद्यतन करना, इनरोलमेंट करना और अपडेट करना ही उनका मेन काम होता है, ठीक है। जांच करना उनका काम नहीं होता। तो बी इज राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर 123 क्वेश्चन है। निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा जनसांख्यिकी या बायोमेट्रिक विवरण को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन दिया है फ्रेंड क्लाइंट लाइट का अद्यतन, ठीक है। बी है ECMP, सी है CLP, ठीक है। और डी है API, ठीक है फ्रेंड। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड कि जो आपका डेमोग्राफी या फिर बायोमेट्रिक जो इन्फॉर्मेशन है उनको अपडेट करने के लिए फ्रेंड जो है कि ECMP जो सॉफ्टवेयर इनका यूज किया जाता है, और क्लाइंट लाइट का यूज फ्रेंड आपको पता होगा कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट करने के लिए यूज किया जाता है इस सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो आपको याद रखना है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के लिए आपके पास क्लाइंट लाइट का ऑप्शन है सॉफ्टवेयर का, और आपका जो भी जनसांख्यिकी इन्फॉर्मेशन होते हैं और बायोमेट्रिक जो इन्फॉर्मेशन होते हैं। जनसांख्यिकी इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं मैंने बताया है फ्रेंड कि जनसांख्यिकी आपका जन्म तिथि, आपका नाम, आपका इमेज जो होता है वो होता है, और उसके बाद आपका जेंडर और आपका पता, ये आपका आते हैं डेमोग्राफी इन्फॉर्मेशन में या फिर जनसांख्यिकी जानकारी के अंदर आते हैं। बायोमेट्रिक के अंदर आपके फ्रेंड 10 फिंगरप्रिंट्स आते हैं, और आपका आइरिस जो आइरिस का जो कैप्चर किया जाता है फ्रेंड वो आता है बायोमेट्रिक अपडेट के अंदर या फिर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इन सभी को अपडेट करने के लिए आपको होता है फ्रेंड ECMP, ठीक है। ECMP सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो बी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड 24 क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रमाण पत्र में कौन सा एक CLC ऑपरेटर ने प्राप्त किया है या होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, ठीक है, कंप्यूटर में मूल जानकारी में सर्टिफिकेट, और सी है CLC, ठीक है, CELC ऑपरेटर सर्टिफिकेट, और डी है नामांकन संचालन प्रमाण पत्र। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा CLC ऑपरेटर सर्टिफिकेट, सी इज राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पर 125 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता की जानकारी में सही है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है फ्रेंड देख सकते हैं परिचयकर्ता एक रजिस्ट्रार से जुड़ा हो, बी है परिचयकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है परिचयकर्ता परिवार का मुखिया होना चाहिए। 4 ऑप्शन है परिचयकर्ता 18 से अधिक होना चाहिए, और यहाँ पर 5 ऑप्शन है फ्रेंड परिचयकर्ता केवल पंजीयक के कार्य क्षेत्र में लोगों का परिचय करा सकते हैं। तो फ्रेंड बस इसमें परिचयकर्ता का जो ड्यूटी है बोल सकते हैं वो बताया जा रहा है कि इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन उससे मैच करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको मिल जाएगा फ्रेंड, आपका फर्स्ट वाला है या थर्ड वाला है, ठीक है, या फिर बी वाला जो 5वां वाला ऑप्शन है वो है, या फिर फ्रेंड बी ऑप्शन देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड देख सकते हैं, फिर थर्ड या फिर पंचम जिसे बोला, ठीक है। सी ऑप्शन देख सकते हैं फ्रेंड फर्स्ट या फिर फोर्थ ओनली ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद डी ऑप्शन देख सकते हैं सेकेंड, फोर्थ या फिर 5 वाला। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड, जिसमें कि आपका परिचयकर्ता एक रजिस्ट्रार से भी जुड़ा हो, परिचयकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी ना हो, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर देखिए परिचयकर्ता 18 साल से
ऊपर होना चाहिए, और जो परिचयकर्ता हो केवल पंजीयक के कार्य क्षेत्र में लोगों का परिचय करा सकता है। तो ये वाला ऑप्शन होगा, मतलब पहला, दूसरा और चौथा और पांचवा फ्रेंड इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड 126 क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसी केवल डैश द्वारा प्रदत्त या फिर अधिकृत नामांकन अद्यतन सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगी। ठीक है, मतलब जो रजिस्ट्रार या नामांकन एजेंसी है, मतलब कौन सा जो सॉफ्टवेयर है इनरोलमेंट के लिए भी या फिर अपडेट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकती है जो कि आधिकारिक हो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कौन सा आधिकारिक सॉफ्टवेयर की यूज कर सकती है। देखिए देख सकते हैं फ्रेंड, इसका ऑप्शन जो है ए ऑपरेटर, बी UIDI, सी पर्यवेक्षक या फिर डी निवासी। तो फ्रेंड यहाँ पर इस चीज को याद रखना है कि जो UIDI के थ्रू जो सॉफ्टवेयर है फ्रेंड, ठीक है, UIDI जो भी सॉफ्टवेयर बनाती है या जो भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है उसी में आपको जो है कि अपना नामांकन का और उद्घाटन का जो है कि आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बी इज राइट आंसर आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड 127 क्वेश्चन है, डैश ऑपरेटर और पर्यवेक्षक, जैसे कि ऑपरेटर या सुपरवाइजर भी कहा जाता है, कि ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया को रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसी के साथ समन्वित करता है। ठीक है, तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर ए ऑप्शन है ऑपरेटर, बी ऑप्शन है पर्यवेक्षक, सी ऑप्शन है प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय या प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय, सी ऑप्शन है फ्रेंड डी नामांकन एजेंसियां, और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय या प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। क्योंकि फ्रेंड जो इनका जो काम है, ठीक है, या फिर ऑन बोर्डिंग करने का काम मीन्स कि इनकी सेटअप की पूरी जिम्मेदारी किनकी होती है। ठीक है, तो फ्रेंड इनकी जिम्मेदारी जो होती है मुख्य कार्यालय या फिर उसके जो क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं फ्रेंड, जिसका कि अब रिलीजियन क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है, एरियाज, वो लोग फ्रेंड इनको ऑनबोर्डिंग करते हैं, सेटअप करते हैं इनका। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, तो सी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड 128 क्वेश्चन है आपके पास, नामांकन डिवाइस के निर्देशांक को कैप्चर करने के लिए, ठीक है, डैश हर समय उपलब्ध होना चाहिए। देख सकते हैं फ्रेंड, जो नामांकन डिवाइस होता है के निर्देशांक को कैप्चर करने के लिए जो आपका स्पेसिफिक जो लोकेशन होता है उसको कैप्चर करने के लिए, ठीक है फ्रेंड, जो नामांकन आप करेंगे उस समय आपको क्या है फ्रेंड, आपको GPS के थ्रू आपको जो उसका लोकेशन होता है उसको पॉइंट करना होता है या फिर कैप्चर करना होता है। ठीक है, तो हर समय उपलब्ध होना चाहिए। तो उस टाइम क्या चीजें आपके लिए मतलब वो होना चाहिए। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है टेलीविजन, बी ऑप्शन है GPS डिवाइस और सी ऑप्शन है FM रेडियो। ठीक है फ्रेंड, टेलीविजन का एनरोलमेंट या अपडेट के काम में, आधार के काम में कोई रोल नहीं है फ्रेंड, और सी ऑप्शन जो FM रेडियो इसका भी कोई रोल नहीं है। आधार इन्वॉल्वमेंट या अपडेट के समय फ्रेंड आपको अपने सेंटर या फिर अपने एरिया का जो जियो लोकेशन होता है वो आपको कैप्चर करके दिखाना पड़ता है वहां पर। ठीक है, तो आपका GPS डिवाइस जो होता है फ्रेंड, इसी से जो है कि आपका वहां पर कैप्चर किया जाता है। ठीक है, तो आपका GPS डिवाइस जो होता है वो आपका हमेशा फ्रेंड वहां पर उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइड होनी चाहिए। तो बी इज राइट आंसर। इसके बाद 119 क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन है फ्रेंड, डैश नामांकन केंद्र योजना की मंजूरी पर नजर रखता है और जहां आवश्यक हो वहां हस्तक्षेप कर सकता है। कौन कर सकता है फ्रेंड, जो नामांकन केंद्र होते हैं वहां पर मतलब अपना निगरानी रख सकता है, और कहां पर यदि कुछ गलत हो रहा है तो वहां पर वो हस्तक्षेप कर सकता है। तो ए है फ्रेंड रजिस्ट्रार, बी है प्राधिकरण मुख्य कार्यालय या फिर प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यवेक्षक या ऑपरेटर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होने वाला है बी, प्राधिकरण मुख्य कार्यालय या प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए रजिस्ट्रार फ्रेंड को जरूरी नहीं है कि उस एरिया में ही आपका रजिस्ट्रार ऑफिस हो आधार का। ठीक है, हो सकता है वो स्टेट के अंदर बैठा हो या फिर काफी दूर हो, तो उसे पता ना चले कि आपके जो नामांकन केंद्र है उसमें क्या गड़बड़ हो रहा है या फिर क्या चीजें चल रही है। ठीक है, पर्यवेक्षक और ऑपरेटर वहां बैठे होते हैं, तो फ्रेंड ये भी चीजें यदि ये लोग भी यदि इस चीजों को नहीं बताते हैं तो भी बात बाहर में पता नहीं चलेगी फ्रेंड। ठीक है, तो उनको टोटली कंट्रोल करने के लिए फ्रेंड जो प्राधिकरण मुख्य कार्यालय जो होता है, जो कि वहां पर टाइम टू टाइम जाके वेरिफिकेशन करते रहती है, या फिर प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय जो होता है वही उन पे हस्तक्षेप कर सकता है फ्रेंड। तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, 130 क्वेश्चन है फ्रेंड, डैश नामांकन स्टेशन स्थापना योजना की घोषणा करता है, यानी किसी भी नामांकन केंद्र खोलने से पहले केंद्र कब और कहां स्थापित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन देखिए फ्रेंड, ए है रजिस्ट्रार, बी है प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय, सी है नामांकन एजेंसियां और डी है पर्यवेक्षक। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होने वाला है सी, नामांकन एजेंसियां। ठीक है, नामांकन एजेंसियां जो होती है फ्रेंड मतलब एक प्रकार का घोषणा करती है। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। 131 क्वेश्चन है फ्रेंड, डैश को यह सुनिश्चित करने और साबित करने की आवश्यकता है कि उन्होंने सक्रिय ऑपरेटर, आवश्यक मशीनों और हार्डवेयर को नामांकन केंद्र में
नामांकन केंद्रों पर उपलब्ध करा दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड देख सकते हैं फ्रेंड, ये मतलब कौन किसकी ड्यूटी होती है कि फ्रेंड जो है कि आप जो भी नामांकन केंद्र है वहां पर फ्रेंड जो है कि सक्रिय ऑपरेटर या फिर आवश्यक मशीनें और हार्डवेयर को नामांकन केंद्रों पे उपलब्ध करा दिया है। मतलब किसकी ड्यूटी होती है, कौन इस चीज को फिक्स करता है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन है रजिस्ट्रार, बी है प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय और सी है परिचयकर्ता, डी है नामांकन एजेंसियां। तो फ्रेंड इसका जो नामांकन एजेंसियों का ही काम होता है फ्रेंड कि जहां पर भी आपका नामांकन केंद्र ओपन हो रहा है फ्रेंड, वहां पर की टोटल सेटअप, ठीक है, टोटल सेटअप ऑपरेटर को लगाना, वहां पर जितनी मशीनें यूज हो रही हैं मशीनों को सेटअप करना, हार्डवेयर रिलेटेड हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर रिलेटेड जो भी यहाँ पर चीजें हो रही है वो नामांकन एजेंसियां ही करती हैं। तो डी इज राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद 132 क्वेश्चन है फ्रेंड, डैश यूआईडीआई पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो यूआईडीआई पोर्टल जो होता है, जो यूआईडीआई का ऑफिशियल वेबसाइट होता है, उसके अंदर नामांकन केंद्र की जानकारी, जो नामांकन केंद्र कितने सारे ओपन हो चुके हैं उनकी लिस्ट को कौन अपडेट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ्रेंड, ए नामांकन एजेंसियां, बी है प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय, सी है परिचयकर्ता और डी है रजिस्ट्रार। तो फ्रेंड देखिए ए ऑप्शन है आपका नामांकन एजेंसियां। नामांकन एजेंसियां ही जो है कि यूआईडीआई का पोर्टल के अंदर जो नामांकन केंद्र होते हैं उनको अपडेट करते हैं कि कौन कौन से एरिया में कितने नामांकन केंद्र ओपन हो गए हैं और किसके द्वारा ये चीजें चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये नामांकन एजेंसी का काम हो रहा है। तो नामांकन एजेंसियों का कौन कौन सा काम हो फ्रेंड, ये आपको पता होना चाहिए। हार्डवेयर वगैरह सेटअप करना, जो भी आधार जो भी ऑपरेटर्स हैं, पर्यवेक्षक हैं, उनको सेटअप करना, हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज हैं तो उनको सॉल्व करना, और जो भी यहाँ पर फ्रेंड जो यूआईडीआई के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन उनको अपडेट करना भी आधार नामांकन एजेंसियों का काम होता है। तो ए इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड 133 क्वेश्चन है, ऑन बोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान इंटरनेट से डैश को कनेक्ट करने की आवश्यकता है। मतलब ऑन बोर्डिंग के दौरान, जब आपका ऑन बोर्डिंग के दौरान इंटरनेट को किसके साथ कनेक्ट करने की आवश्यकता है, तो यहाँ बताया जा रहा है फ्रेंड, ऑप्शन है नामांकन ग्राहक, ठीक है, दूसरा है ऑपरेटर पर्यवेक्षक और परिचयकर्ता, सी है रजिस्ट्रार और डी है परिचयकर्ता। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होने वाला है ए नामांकन ग्राहक इज राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद 134 क्वेश्चन है फ्रेंड, नामांकन कर्मचारी के ऑन बोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान नामांकन ग्राहकों को डैश से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, डैश से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड देख सकते हैं, ए इथरनेट, बी है रजिस्ट्रार, सी है इंटरनेट और डी है पर्यवेक्षक। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका जो भी ऑनलाइन बोर्डिंग की प्रक्रिया होती है फ्रेंड के दौरान नामांकन ग्राहक को किसके साथ जोड़ा जाता है, जो नामांकन ग्राहक होता है उनको किसके साथ जोड़ा जाता है। इथरनेट का कोई रोल नहीं है फ्रेंड। इथरनेट एक कंप्यूटर मतलब बोल सकते हैं कि जैक होता है या पोर्ट होता है। ठीक है, तो उसका कोई कनेक्शन नहीं है। रजिस्ट्रार है, इसका भी कनेक्शन नहीं है फ्रेंड। इंटरनेट है, जो इंटरनेट आपका होगा, क्योंकि फ्रेंड इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्ट होंगे तभी आपका वो काम हो सकता है। ठीक है, और पर्यवेक्षक तो आपका सुपरवाइजर हो गया, तो सी इज राइट आंसर। ठीक, इसके बाद देखिए फ्रेंड 135 क्वेश्चन है, नामांकन एजेंसियों को डैश के लिए ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। जो नामांकन एजेंसियों को, मतलब नामांकन जितनी भी एजेंसियां हैं फ्रेंड, ठीक है, को ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। किस ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा, तो फ्रेंड देखिए ए ऑप्शन है आपके पास प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय, बी है स्वयं नामांकन स्टेशन और नामांकन कर्मचारी, सी ऑप्शन है नामांकन पूरा करना, डी है उद्यतन गतिविधियां। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड आवश्यक नामांकन स्टेशन और नामांकन कर्मचारी राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो 36 क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन, ऑपरेटर पर्यवेक्षक के ऑन बोर्डिंग के लिए उत्पन्न उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र फाइल डिजिटली हस्ताक्षरित फाइल है फ्रेंड। ठीक है, मतलब ऑपरेटर और पर्यवेक्षक के ऑन बोर्डिंग के लिए जो भी वहां पर डॉक्यूमेंट फ्रेंड होगा, तो डिजिटली हस्ताक्षरित कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा फ्रेंड। ठीक है, बताया जा रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर ए है MP3, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है फ्रेंड। MP3 कुछ भी फाइल अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है ऑन बोर्डिंग के लिए ऑपरेटर और पर्यवेक्षक के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फाइल की बात कर रहे हैं, तो फाइल के MP3 में क्या होगा, आपका वहां पर कुछ इंफॉर्मेशन होगा जो कि टेक्सचुअल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, बी है .doc फाइल, जिसे कि हम लोग MS वर्ड फाइल बोलते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और फ्रेंड सी है जो XLS फाइल, जो कि आपका एक्सेल फाइल होता है फ्रेंड, तो ये भी नहीं होगा। और आपका फ्रेंड डी ऑप्शन है XML फाइल, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड XML फाइल। XML फाइल एक प्रकार का फ्रेंड आप बोल सकते हो ऑफलाइन डाटा होता है, जो आपका XML कोड में होता है, जिससे कि मतलब आपका कोई भी चीजें सटीक नहीं मतलब XML फाइल को कोई ओपन नहीं कर सकता है फ्रेंड। ठीक है, आपके परमिशन के बिना XML फाइल को कोई ओपन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो XML फाइल के थ्रू ही जो होता है कि आप अपने मतलब फाइल को वेरीफाई कर सकते हैं। तो डी इज अ राइट आंसर।
इसके बाद देखिए फ्रेंड 137 क्वेश्चन है। यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक विवरण का सत्यापन उसके सफलतापूर्वक आधार विवरण के साथ पूरा हो गया है और स्थानीय डाटाबेस में संग्रहित है तो वह एक डैश उपयोग करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड ऑनबोर्ड, बी है नामांकित, सी है दोनों 1 और 2 और डी है नामांकित नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होने वाला है सी वाला ऑप्शन, दोनों 1 और 2 इज द राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड 138 क्वेश्चन है। जब बायोमेट्रिक की गुणवत्ता थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो डैश उपयोगकर्ता को उसकी स्वीकृति की पुष्टि करने के लिए दिखाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो देख सकते हैं फ्रेंड ए ऑप्शन है संकेतक, बी है बाई हेल्थली, डी सी ऑप्शन है दाहिना हथेली और डी ऑप्शन है 2 अंगूठे। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पर संकेतक होगा, ए इज द राइट आंसर, तो आप संकेतक पे टिक लगा देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड 139 क्वेश्चन है। ऑपरेटर पर्यवेक्षक के बायोमेट्रिक नामांकन क्लाइंट पर कैप्चर कर लेने के बाद प्रमाणीकरण अनुरोध डैश सर्वर को भेज दिया जाता है। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन है ए रजिस्ट्रार, बी है नामांकन स्टेशन, सी है प्राधिकरण की और डी है नामांकन एजेंसी की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड सी प्राधिकरण की, प्राधिकरण इज राइट आंसर होगा, तो फ्रेंड इसके ऊपर आपको टिक लगा देना है। इसके बाद फ्रेंड देखिए 140 क्वेश्चन है। ऑपरेटर पर्यवेक्षक के बोर्डिंग या पृथ्वीकरण के दौरान डैश की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि फ्रेंड ऑपरेटर का जब ऑन बोर्डिंग होता है के दौरान कौन सी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है फ्रेंड। ठीक है, तो वो बताया जा रहा है। तो ये है संस्था की स्थिति, बी है संकेतक की स्थिति, डी है स्थिति, सी है स्थिति और डी है फ्रेंड बायोमेट्रिक पुष्टि। तो फ्रेंड देख सकते हैं जो डी ऑप्शन है बायोमेट्रिक पुष्टि की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह की कोई पुष्टि नहीं है फ्रेंड। ठीक है, फिंगरप्रिंट्स से आइरिस की आपके आइरिस इंफॉर्मेशन की पुष्टि नहीं की जाती है, तो डी इज द राइट आंसर फ्रेंड, इसके ऊपर टिक लगा देना है। 141 क्वेश्चन है फ्रेंड, 141 क्वेश्चन है। CIDR के साथ ऑपरेटर पर्यवेक्षक की बायोमेट्रिक के सफल सत्यापन के पश्चात ही उपयोगकर्ता डैश को आगे बढ़ने की अनुमति होगी। ठीक है फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड नामांकन बटन, बी है ऑनबोर्डिंग, सी है पृथ्वीकरण और डी है प्रमाणीकरण। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड ऑनबोर्डिंग, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड 142 क्वेश्चन है। प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय या प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय नामांकन स्टॉप की अनबोर्डिंग प्रक्रिया डैश के साथ समन्वय करते हैं। तो ए है नामांकन स्टेशन, बी है नामांकन ग्राहक और सी है रजिस्ट्रार तथा नामांकन एजेंसियां और डी है पर्यवेक्षक तथा परिचयकर्ता। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है फ्रेंड सी है रजिस्ट्रार तथा नामांकन एजेंसियां, सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको सी वाले ऑप्शन पे टिक करा देना है, रजिस्ट्रार तथा नामांकन एजेंसियों पे। ठीक है, इसके बाद 143 क्वेश्चन है फ्रेंड। स्थानीय बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान उपलब्ध कराए गए बायोमेट्रिक नामांकन क्लाइंट में संग्रहित बायोमेट्रिक से सत्यापित किए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इसका ऑप्शन देख लीजिए आप, नामांकन एजेंसियां, बी ऑप्शन है ऑपरेटर और पर्यवेक्षक, सी है रजिस्ट्रार और डी है उपयोगकर्ता। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑपरेटर और पर्यवेक्षक, तो ऑपरेटर और पर्यवेक्षक वाले पे आपको टिक लगा देना है, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड 144 क्वेश्चन है। यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक विवरण का सत्यापन सफलतापूर्वक नहीं हुआ है और स्थानीय डेटाबेस में संग्रहित नहीं है तो ऐसी स्थिति में के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, तो ए है ऑनबोर्डिंग, बी है नामांकित, सी है नामांकित नहीं और डी है रोक दिया गया है। तो फ्रेंड सी वाला ऑप्शन होगा नामांकित नहीं। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो होगा नामांकित नहीं इज राइट आंसर होगा। ठीक है, यदि सफलतापूर्वक जो आपका बायोमेट्रिक विवरण या फिर सफलतापूर्वक जो सत्यापन है वो नहीं हुआ है तो आपको ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा नामांकित नहीं है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड 145 क्वेश्चन है आपके पास। नामांकन एजेंसी ठीक है डैश पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करेगी। ठीक है, फिर नवीनतम URL को द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन है नामांकन स्टेशन रजिस्ट्रार, बी है ऑपरेटर पर्यवेक्षक प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय, सी है क्यूमिस पोर्टल या फिर नोडल अधिकारी और डी है मनरेगा वेबसाइट या फिर नामांकन एजेंसियां। ठीक है फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड सी वाला होगा क्यूमिस पोर्टल और नोडल अधिकारी, सी इज राइट आंसर। इसी प्रकार यहाँ पर फ्रेंड 46 क्वेश्चन है। 146 क्वेश्चन है डैश और डैश हेतु नामांकन क्लाइंट पर लॉगिन करने के लिए ऑन बोर्डिंग और स्थानीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। तो ए है परिचयकर्ता रजिस्ट्रार, बी है ऑपरेटर और पर्यवेक्षक,
डी है नामांकन एजेंसी और नामांकन ग्राहक, डी है परिचयकर्ता और रजिस्ट्रार। ठीक है, तो बी ऑप्शन है ऑपरेटर और पर्यवेक्षक। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड यहाँ बी है ऑपरेटर और पर्यवेक्षक इज राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड 147 क्वेश्चन है, प्राधिकरण के दौरान ऑपरेटर पर्यवेक्षक बायोमेट्रिक की तुलना उनके द्वारा बताई गई बायोमेट्रिक से की जाती है जो कि उनके स्वयं के डैश समय पर होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड ऑप्शन है ए संधि, बी है नामांकन, सी है पृथकीकरण और डी है काम पर रखना। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा बी नामांकन, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको इस चीज को याद में रखना है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक, तो इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो है 148 क्वेश्चन है या फिर 48 क्वेश्चन समझ सकते हैं इस पार्ट का। नामांकन ग्राहक जांच करता है कि ऑपरेटर पर्यवेक्षक डैश या डैश नहीं है और उन्हें ऑन बोर्डिंग से प्रतिबंधित करते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर ऑप्शन है निलंबित, ब्लैक लिस्टेड, बी है एसोसिएटेड या ऑन बोर्डेड। ठीक है, सी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं और डी ऑप्शन है इन दोनों, फर्स्ट और टू दोनों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड डी वाला ऑप्शन होगा, दोनों, फर्स्ट वाला ऑप्शन और सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, ऊपर के इज द राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड 149 क्वेश्चन है, 149 क्वेश्चन है ऑपरेटर पर्यवेक्षक डी एसोसिएशन के बिना एकाधिक नामांकन क्लाइंट पर बोर्ड पर हो सकते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसका ऑप्शन है ए सच, बी है झूठ। ठीक है, तो बी ऑप्शन है झूठ इज अ राइट आंसर। ठीक है, 150 क्वेश्चन है ब्लैक लिस्टेड ऑपरेटर पर्यवेक्षकों को विभिन्न प्रमाण पत्रों का उपयोग करके काम करने की अनुमति दी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर देख सकते हैं तो फ्रेंड जो ब्लैक लिस्टेड ऑपरेटर या पर्यवेक्षक हैं को विभिन्न प्रमाण पत्रों का उपयोग करके काम करने की अनुमति दी जा सकती है। तो फ्रेंड इसमें देख सकते हैं तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन है सच, ए सच और बी झूठ। ठीक है फ्रेंड, जो ब्लैक लिस्टेड ऑपरेटर या पर्यवेक्षक होंगे फ्रेंड उनको फ्रेंड कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं है कि उनको ऑथराइज कर दिया जाएगा काम करने के लिए दोबारा। ठीक है, तो ये झूठ है। ठीक है, तो बी इज अ राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड हमने अभी 50 क्वेश्चन जो है कर लिया है पार्ट 3 में। तो यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो आप पूरी तरीके से पार्ट 1 पार्ट 2 को देखें, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। और फ्रेंड यदि आप उन क्वेश्चन को कर लेते हैं और इस पार्ट को भी कर लेते हैं तो फ्रेंड आप डेफिनेटली आप जो है कि अपना आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर एग्जाम 100% 100 मार्क्स के साथ क्लियर कर लेंगे फ्रेंड आप। ठीक है, तो फ्रेंड आपको सिंपली तरीके से यहाँ पर जो है तो फ्रेंड्स आज की जो पार्ट 3 है आधार सुपरवाइजर के एग्जाम का, तो फ्रेंड आप इस वीडियोस को पूरी तरीके से देख लीजिए। और फ्रेंड आप जो है कि मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 को भी जो भी मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया है उसे भी आप पूरी तरीके से देखिए। और साथ में फ्रेंड जो है कि मैं इसमें पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 ठीक है लेके आने वाला हूँ, जो पार्ट 4 पार्ट 3 पार्ट 5। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम लोग इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो फ्रेंड मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।